नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे हो सकती है, कल क्या ट्रेंडिंग हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली फॉलोअप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। कुछ ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए, बट हाँ, ये देखने को मिल रहा है कि डे लो पे जाके निफ्टी क्लोज हुआ था। और बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्रोविजनल क्लोजिंग आई है, वो थोड़ी ऊपर ही है, बट 49,000 के आसपास ये एंड ऑफ द डे पे गया था, जो कि एक नेगेटिव सिनेरियो बनता है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कल क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया है, क्योंकि 49,670 के करीब तक ये गया था। तो इसके पास कल का एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट करी थी और आज एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन किया है, थोड़ा सा लोअर साइड पे बंद हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा डाउट रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे कल एक ट्रेंडिंग मूव बन सकता है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। देखो, अगर ये 49,000 के नीचे नहीं जाता है, ठीक है, अगर ये 49,000 के नीचे नहीं जाता है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहता है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ऑलरेडी कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड बना था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला, उसके बाद यहाँ पे एक कह सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर पुल बैक आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, और अभी ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले गया और इस ट्रेंड लाइन का इस तरीके से इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये इस हाई तक जाने की कोशिश करेगा या फिर लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका 49,000 का लेवल है। ठीक है, ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउनवर्ड की खींच लो, जो कि ये हाई से इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको इसी पे फोकस करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो डेफिनेटली आप बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक होती है यानी अगर आप लेवल वाइज देखो तो अराउंड आप मान के चलो 49,250 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपके लिए क्या है कि ये पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है। टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलिएगा। अगर ये ऊपर निकलता है 49,250 के ऊपर सस्टेन करता है, या फिर 49,300 के ऊपर सस्टेन करता है, जिसको कंफर्मेशन चाहिए 49,300 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा ये इसकी पॉजिटिविटी के लिए, फिर टारगेट आप 49,700 तक का ही रखिएगा। इसके ऊपर भी ये जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इवेंट है, विक्स ऑलरेडी हाई है। अगर बाइंग आई तो वो कंटिन्यू उसको 50,000 तक भी ले जा सकती है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये 49,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 48,650 का, यानी फिर ये यहाँ तक एक बार आने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे ये इस जगह कैसे टाइम पास करता है, क्योंकि ये चैनल क्या है, अब ये थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ अगर ये इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे करीब 200-250 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर आपके पास काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी जगह है 400-500 पॉइंट चलने की। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी पे नज़र रखना है। निफ्टी की बात करें तो एक कह सकते हैं कि इसने एक लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देख रहे हो यहाँ से कंटिन्यू बनाया। उसके बाद इसने अब जाके थोड़ा सा एक अपने आप को होल्ड किया है, कंसोलिडेशन जोन में किया आ गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके पास अभी भी जगह है थोड़ी सी ऊपर जाने की, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल करे, क्योंकि जब तक ये 22,750 के नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 22,750 के नीचे जाएगा तब हम इसको एक नेगेटिव मान सकते हैं, वरना होगा क्या, ये नीचे आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अगर आप कह सकते हैं लेवल टू लेवल काम करना चाहते हो तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है, जिसके हिसाब से आज ये पूरे दिन अपने आप को फॉलो करता रहा था। ठीक है, देखो ये हाई बना था, इस हाई के बाद इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कि अगर ये
22,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। सॉरी 22,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो 23,100 150 तक ये जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 22,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तभी कुछ यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं फर्दर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कामकाज करना पड़ेगा। जैसे आज के दिन में अगर आप देखोगे, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर पुल बैक आ गया, फिर नीचे आया, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे मान लो ऊपर गया, नीचे आया, बट एक नया लो नहीं बना के इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो फिर ये ऊपर इसके पास बहुत अच्छी जगह है 100-150 पॉइंट चलने के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीचे क्योंकि सेलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। नीचे के लेवल पे कहीं से भी बाइंग आ सकती है, तो जो भी करो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इवेंट के लिए अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं ये 3 ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि फिर एग्जिट पोल आ जाएंगे तो एग्जिट पोल पे मार्केट अपने आप को रिएक्शन में डाल ही देगा, ठीक है ना। तो मंडे तो मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन कर ही देगा एग्जिट पोल पे। तो कल का ट्रेडिंग सेशन, परसों का ट्रेडिंग सेशन और देन फ्राइडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑलरेडी 2 दिन एक कह सकते हैं हमने एक कंसोलिडेशन देख लिया, वॉलेटिलिटी के बाद आज हमने एक कंसोलिडेशन देख लिया है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए या फिर परसों का हो जाए, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो कल और परसों आपको जो भी टारगेट फॉलो करो, थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्ले करना, कम रिस्क पे हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की अगर सिचुएशन देखें यहाँ पे, तो करेंटली अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर कह सकते हैं हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। ग्लोबली कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है फिलहाल। तो नैस्डैक फ्यूचर करीब 46 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर करीब 40 पॉइंट नीचे है। तो ग्लोबली कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।